हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जवानों के बीच पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। पंडित नेहरू की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। शांतिवन जाकर राहुल ने दी पुष्पांजलि। आरजेडी ने बिहार की जनता को कहा शुक्रिया। बोले किसे मालूम था जनादेश को शासनादेश खा जाएगा। दुश्मन से दोस्त बने जीतन राम मांझी बोले नीतीश कुमार की कैबिनेट में अब मंत्री नहीं बनना। पाक गोलाबारी में शहीद हुए 5 जवान, 6 नागरिकों की भी मौत। भारत की जवाबी कार्रवाई जारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर। कई जगहों पर धुंध, सांस लेने में हो रही तकलीफ। मोबाइल कंपनी ने खराब हैंडसेट बदलने से इनकार किया तो व्यक्ति ने गुस्से में खुद को आग लगाई। बराक ओबामा ने कहा ट्रंप की चुनाव में धोखाधड़ी वाली बात लोकतंत्र के लिए खतरा। और ओबामा ने राहुल गांधी को बताया नर्वस नेता तो कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 132वीं जयंती है। इस मौके पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए इस मौके पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मौके पर उनके समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत अपने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। पंडित नेहरू विशाल दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे। उन्होंने भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी। इन मूल्यों के संरक्षण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला चौकी पर देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बधाई। पीएम ने कहा कि देश की सरहद पर हो, आसमान पर हो या फिर समुद्र में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हुए देश की बेटियों और बेटे, हर सुरक्षा बल, हर किसी को दीपावली के इस पावन पर्व पर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हैं तो देश है तो ये त्योहार है। पीएम ने कहा कि मैं आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं, हर वरिष्ठ जन का आशीष लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि जिनके मेरे अपने प्यारे बेटे त्योहारों के दिन सरहद पर तैनात हैं, वो अभिनंदन के हकदार हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से हेरफेर का आरोप लगा रही आरजेडी ने एक बार फिर चुनाव अधिकारियों पर नीतीश कुमार के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने कहा कि हार से दुखी होना एक बात है, लेकिन जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट और क्रुद्ध होना दूसरी बात है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से चुनाव आयोग पर अपने ही नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। आरजेडी ने कहा कि चुनाव आयोग को सेवाएं दे रहे नीतीश कुमार के चापलूसों एवं भ्रष्टों ने उनकी पार्टी को जैसे तैसे जबरदस्ती हरवाया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख जीतन राम मांझी गुरुवार को अपने 4 संसदीय विधायक दल के नेता चुने गए। मांझी ने यहां स्थित आवास पहुंचे हम के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी विधायक दल का नेता चुना। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर हम के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मांझी को सम्मानित किया गया। मांझी निवर्तमान विधानसभा के हम के अकेले विधायक हैं। मांझी ने कहा कि एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास हुए संघर्ष में अब तक 5 जवानों के शहीद होने और 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को एलओसी पर कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि सेना के 4 जवान, 1 सीमा सुरक्षा बल के उप निरीक्षक और 6 नागरिक पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेनाओं ने गोलाबारी का दृढ़ता से फायरिंग का जवाब दिया और सेना के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ कई हताहत हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की हालत खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। हालत इतनी बुरी है कि पूरे एनसीआर में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर PM 2.5 का लेवल बेहद खराब से गंभीर पर पहुंच चुका है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की चादर नजर आ रही है। ITO पर वायु गुणवत्ता सूचकांक में PM 2.5 का लेवल 402 जो गंभीर कैटेगरी में आता है।
मोबाइल कंपनी द्वारा कथित रूप से खराब हैंडसेट बदलने से इनकार किए जाने से व्यथित 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने शुक्रवार को रोहिणी में खुद को आग लगा ली। पुलिस ने बताया कि भीम सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनके परिजन साथ में हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण रोहिणी थाने को शुक्रवार को सूचना मिली कि एक व्यक्ति इलाके में एक मॉल में आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रहलादपुर निवासी सिंह को घटना के तत्काल बाद बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में पति ने मामूली विवाद के बाद पत्नी को गोली मार दी। पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहद गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल पति की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पत्नी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। महिला को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता डोनाल्ड ट्रंप बिना सबूतों के चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। ओबामा ने सीबीएस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। ये इंटरव्यू रविवार को प्रसारित किया जाएगा। ओबामा ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर इस चुनाव में जीत हासिल की है। बीते सप्ताह अमेरिकी मीडिया ने चुनाव नतीजों की जानकारी दी थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैलेट से छेड़छाड़ होने का दावा किया और इसे एक कानूनी चुनौती दी। हालांकि ट्रंप ने अब तक अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। बराक ओबामा के मुताबिक ट्रंप ने धोखाधड़ी का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे ये बात परेशान कर रही है कि बाकी रिपब्लिकन अधिकारी सब जानते हुए भी ट्रंप का साथ दे रहे हैं। ऐसा करके वो न सिर्फ भावी बाइडेन प्रशासन को अमान्य बता रहे हैं बल्कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये एक डरावनी बात है। कांग्रेस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक में राहुल गांधी के संदर्भ में की गई टिप्पणियों को लेकर मीडिया में चल रही बहस के बीच शुक्रवार को दावा किया कि इस मामले पर प्रायोजित एजेंडा चलाया जा रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस किसी भी एक व्यक्ति की पुस्तक में प्रकट की गई राय पर टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने ट्वीट किया, मैं प्रायोजित एजेंडा चला रहे मीडिया के कुछ अति उत्साही मित्रों को विनम्रता के साथ ये याद दिलाना चाहूंगा कि हम किसी पुस्तक में एक व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई राय पर टिप्पणी नहीं करते। अतीत में भी एक नेता को लोगों एवं एजेंसियों द्वारा मनोरोगी और मास्टर डिवाइडर कहा गया। हमने इन टिप्पणियों का संज्ञान भी नहीं लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने को तैयार डेमोक्रेटिक जो बाइडेन को चीन ने लगभग एक हफ्ते बाद शुभकामनाएं दी हैं। चीन ने कहा कि वो अमेरिकी जनता की पसंद का सम्मान करता है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका चीन के रिश्ते लगातार खराब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते पिछले 4 दशकों में सबसे ठंडे दौर में चल रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम अमेरिकी जनता की पसंद का सम्मान करते हैं। हम मिस्टर बाइडेन और मिसेस हैरिस को बधाई देते हैं। देशद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाले जज वकार सेठ की कोरोना संबंधी दिक्कतों के चलते शुक्रवार को मौत हो गई। पेशावर हाईकोर्ट के जज वकार सेठ ने इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि 1999 में 2008 तक पाकिस्तान पर शासन करने वाले मुशर्रफ संविधान को कमजोर कर देश की सत्ता हासिल करने वाले पहले सैन्य शासक हैं। 74 वर्षीय रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। मुशर्रफ ने अपने इलाज का हवाला देकर पाकिस्तान छोड़ा है और फिर वापस नहीं आए। पाकिस्तान न लौटने के पीछे मुशर्रफ ने अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का हवाला दिया है। हेडलाइंस 24 की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।